जिला कुरम में बंकर्स खत्म करने, लोगों से असला वापस लेने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक। वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। सूबे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने में सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन ने कहा कि अमन अमान के लिए वफाकी हुकूमत ताउन करे। अमन अमान पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी और कोर्ट कमांडर पेशावर की शिरकत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG और मुतालिका काबीना अराकीन भी इजलास में शरीक हुए। इजलास में कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायजा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, आज कुर्रम में पायदार अमन के लिए हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। बंकर्स और असलहे के खात्मे के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कुर्रम में मुस्तकिल अमन के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अद्वियात की पहली खेप पारा चनार भिजवा दी गई। ख्वाजा सलमान रफीक कहते हैं, एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात पारा चनार पहुंचा रहे हैं। वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए बेहतर इलाज के लिए मरीजों को रावलपिंडी भी मुंतकिल करेंगे। हुकूमत पंजाब इस मुश्किल वक्त में पारा चनार के लोगों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुताल्लिक़ा इदारों को आपस के राब्ते मजीद बेहतर बनाने, इन इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। गुज़िश्ता साल भी कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की गई है। और इसके साथ साथ उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में यह बदनामी का बायस बन रही है। गुज़िश्ता साल भी कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। अब जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सारे सियासी इदारे मुखालफिन के पीछे हैं, रियासत की क्या बात करें। 3 वज़ीर आज़म मारे गए। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के कत्ल के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। असल बात यह है, कुछ करने की ख्वाहिश नहीं। दीगर 2 सूबों की निस्बत सिंध पंजाब में तफ्तीश इंतहाई नाकिस है। जब तक रियासती इदारे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में होंगे यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं। लोग चाहते हैं सारे काम सुप्रीम कोर्ट करे। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, आइन पर अमल होता तो ये हालात न होते। ये इदारा भी इतना सच बोलता है जितना मुआशरा। 2017 से ये मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा हैं। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। जस्टिस मलिक शहजाद ने रिमार्क्स में कहा, वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है। जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ये हाल हो, आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को पता नहीं किसने कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। SP सुप्रीम कोर्ट को मुल्जिम इसहाक को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म। मेंबर शरीयत एपलेट बेंच सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर क़िबला अयाज का चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को खत। डॉक्टर क़िबला अयाज ने खत बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इस्लामी यूनिवर्सिटी तहरीर किया। डॉक्टर क़िबला अयाज ने खत में लिखा कि बदकिस्मती से इस्लामिक यूनिवर्सिटी तबाह हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जामिया के सदर के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को क्राइटेरिया बनाने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास की मीटिंग मिनट्स भी रिकॉर्ड नहीं किए गए। 23 सितंबर को रियाज में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास बुलाया गया। रियाज में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के खिलाफ नए सदर की तैनाती अमल में लाई जाएगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मिनट्स फाइनल हुए, ना ही बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का एजेंडा जारी किया गया। जामिया से बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इजलास के मिनट्स और फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट मंगवाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक 8 सदूर ने 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा। हतमी फैसले तक 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में होने वाले तमाम इक़दाम को मुअत्तल किया जाए। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम है। 26वीं आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तों के फैसले के बगैर नहीं हो सकती थी। तरक्याती मंसूबों में किकबैक्स लेने का रेफरेंस परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत लाहौर ने परवेज इलाही 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। GHQ हमला केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर दलाइल मुकम्मल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फवाद चौधरी और बानी PTI की जानिब से फैसल चौधरी और फैसल मलिक पेश हुए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से जहीर शाह ने दलाइल दिए। बानी PTI और फवाद चौधरी ने 265D की दरखास्तें दायर की हैं। दूसरी तरफ GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 6 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान में जैन कुरैशी, चौधरी बिलाल, नासिर महफूज, शहीर सिकंदर, मोहम्मद आसिम और शहबाज अहमद शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। JUI रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस के 6 मुल्जिमान को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा। मुल्जिमान को कत्ल और दहशतगर्दी के इल्जाम में उम्र कैद जबकि उसके असले के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। सक्खर की इत्तेदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल रहमान काजी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। मौलाना राशिद महमूद कहते हैं जुर्म साबित होने पर मुल्जिमान को सजाए मौत होनी चाहिए थी। हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अदालती फैसले में कसास के पहलू को बज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। PTI का अपोजिशन जमातों के साथ इत्तेहाद अंदरूनी लड़ाइयों की नजर हो गया। जमयत उलमा इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद PTI भी गिले शिकवों पर उतर आई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के 26वीं आईनी तरमीम में वोट देने के बाद PTI ने तनकीद शुरू की। PTI ने एहतजाज के दौरान JUI से मदद मांगी तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात की फहरिस्त थमाई गई। असद कैसर ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई मगर पार्टी ने साथ न दिया। शेख वकास अकरम, अली अमीन गंडापुर की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान पर बराह रास्त तनकीद की गई। असद कैसर के दोबारा राब्ता करने पर मौलाना ने ताल्लुक जाती रखने का मशवरा दे दिया। PTI ने भी बहैसियत पार्टी मौलाना के साथ चलने से इनकार कर दिया। PTI सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ आइन के बैनर तले अपोजिशन के साथ चलेगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बड़ा हुक्म। NA-48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर भी हुक्म इम्तिनाज जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई रोकने का हुक्म। NA-46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल शकूर पराचा इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील सुन रहे हैं। सियासत का कोई अमल मुज़ाकरात के बगैर नहीं हो सकता। ताखीर से सही मगर बात दुरुस्त समत में चली तो सही। मुज़ाकरात 900% होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में डेडलॉक नहीं होता, ये एक अमल है और इसमें चीज़ें चलती रहती हैं। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल पर मलिक अहमद ने कहा ये अदालती मामलात हैं। सिंध में दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद के लिए रोजगार के दरवाजे बंद। हुकूमत फौतगी कोटा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। अब कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में अंडरपासेस के अतराफ और ओवरहेड ब्रिज के नीचे ग्रीन बेल्ट्स बनाने का हुक्म। तालीमी इदारों के सामने सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के साथ कैट आइज लगाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर तकमील तरक्याती मनसूबों की मॉनिटरिंग बेहतर बनाने की हिदायत। मैन होल्स पर प्लास्टिक से बने ढक्कन लगाने का हुक्म। सफाई और अशियाए ज़रूरिया के निर्ख की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। तजावुज़ात को मुस्तकिल बुनियादों पर ख़त्म किया जाए। मरियम नवाज ने कहा आवाम को गवर्नेंस में बेहतरी का वाज़ेह फ़र्क नजर आना चाहिए। बड़े शहरों में मॉडर्न रेहड़ी बाजारों की तादाद बढ़ाई जाए। गली महल्लों के रोड्स पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। मरी में ड्रेन की सफाई का अमल मुसलसल जारी रखा जाए। मरी के दाखिली रास्तों पर वेलकम टू मरी के साइन बोर्ड्स लगाए जाएं।